हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज दिनेश। और आज जो मैं जो वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी का जो बुक है उसकी। और मैं इसमें बायोलॉजी टीच करने की कोशिश करूँगा, और क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों के ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। कि बायोलॉजी का बुक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसकी वर्डिंग समझना वगैरह डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना उसको सिंपल वे में बनाकर स्टूडेंट तक पेश किया जाए। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सबसे पहला आज मेरा वीडियो है, और आज मैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी करने की कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री जो हमारे चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये क्लास 11 है। कौन सी क्लास? क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, और जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें एक ब्रांच है बायोलॉजी की, वो समझनी लाजमी है, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब देखो, इसकी डेफिनेशन, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एक डेफिनेशन ये है, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब जो भी बायोमोलिक्यूल्स है। अब बायोमोलिक्यूल कौन से है, क्या है मॉलिक्यूल्स, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी। उनकी स्टडी की जाए जिस ब्रांच में, उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस लाइफ की स्टडी की जाए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोमोलिक्यूल्स की या लाइफ की स्टडी की जाए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब एक वर्ड है लाइफ, समझना जरूरी है, उसमें इसका कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज लाइफ। अब देखो, लाइफ को हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करता है, लेकिन अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइफ की डेफिनेशन है सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी मेटाबॉलिज्म ह्यूमन के अंदर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे, उनके सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? लाइफ। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म है क्या, वो समझना लाजिम है। देखो, एक टर्म से टर्म रिलेटेड करते जा रहे। अब ये समझना आपके लिए बहुत ही लाजिम है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे बहुत आपको कंफ्यूजन होने वाली है। तो मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से समझ लो। अब देखो, एक वर्ड है मेटा। मेटा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है चेंज, एंड बॉलिज्म का मतलब है प्रोसेस। इसका मतलब है कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन occur in living सेल या बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग सेल या बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। अब एना मीन्स पार्ट, सॉरी, एना मीन्स बिल्ड, एंड बॉलिज्म मीन्स प्रोसेस। ये क्या है? ये है बिल्डिंग प्रोसेस। अगर बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको क्या कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर कोई चीज बन रही है, मतलब दो छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये मिलकर एक बड़ी चीज बना रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर कोई चीज टूट रही है, बॉडी में बहुत सारी चीजें टूटती भी है और बनती भी है, केटा मीन्स कट या ब्रेक, तो ये क्या है? ब्रेकिंग प्रोसेस। ब्रेकिंग प्रोसेस। अब इसमें कोई भी सी है या ये कोई मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है ए प्लस डी के अंदर, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो देखो,
बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी की जाए उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले। और बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की स्टडी की जाए उसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। लाइफ क्या है? लाइफ को समझना बहुत ही लाजिम है। और मेटाबॉलिज्म को, लाइफ क्या है? सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी या सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइफ है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी, चाहे वो चीजें बन रही है या टूट रही हो, तो बनने और टूटने के अमल को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर बन रही है तो एनाबॉलिज्म और टूट रही है तो कैटाबॉलिज्म। अब एक दूसरी चीज हमें समझना लाजमी है, वो है बायो। देखो मैं ये चैप्टर के अंदर थोड़ी चीजें मैं समझाना बहुत ही लाजिम है, उसके बाद हम चैप्टर को अच्छी तरीके से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहला मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन सबको आती होगी, ऐसी चीज जो मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास हो, वो क्या कहलाता है? मैटर। अब अगर मैटर केमिकली कंबाइंड हो, सॉरी मैटर का छोटे में छोटा पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, एटम। और एटम आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। फॉर सपोज कार्बन में या हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन भी एक किस्म का मॉलिक्यूल या एटम है, तो ये आपस में केमिकल कंबाइंड होके H2O बनाते हैं। H2O वाटर बनाते हैं। तो एटम अगर केमिकल कंबाइंड हो तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? केमिकली कंबाइंड एटम। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है केमिकली कंबाइंड एटम। केमिकली कंबाइंड, अगर एटम केमिकली मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट सपोज ये ऑक्सीजन एटम था, हाइड्रोजन एटम या एलिमेंट था, ये बने आपस में मतलब रिएक्शन हुआ, ये क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बना दे, H2O। अगर मॉलिक्यूल्स ये मिल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायो मॉलिक्यूल्स है, आप बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं अभी, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनील। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनील। ऑर्गेनील मीन्स सब सेल्यूलर पार्ट, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया जो सेल के अंदर, राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, डिफरेंट सेल के पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऑर्गेनील। और ऑर्गेनील मिलकर क्या बनाते हैं? सेल। सेल मिलकर टिश्यू, और टिश्यू मिलकर क्या बना? ऑर्गेन, और ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। ये सबको पता होगा, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे छोटा पार्ट है एटम। और एटम किसका बना हुआ? मॉलिक्यूल्स का। अगर मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है? केमिकली कंबाइंड एटम। अगर एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन है। अब एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? टॉपिक का नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। टॉपिक है हमारा बुक के हिसाब से, वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल किन चीजों से बना हुआ है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लिविंग सेल क्या है और नॉन लिविंग सेल क्या है। देखो एक सेल होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग सेल किसे कहते हैं? लिविंग सेल वो है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक हो। कौन सी? मिसिस ग्रेन वाली। कौन सी? मिसिस ग्रेन। जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है वो लिविंग सेल है। मिसिस मींस मूवमेंट, रेस्पिरेशन हो, जिस सेल के अंदर सेंसिटिविटी हो, जिस सेल के अंदर ग्रोथ हो, जिस सेल के अंदर एक्सक्रिएशन हो, जिस सेल के अंदर रिप्रोडक्शन हो, जिस सेल के अंदर न्यूट्रिशन हो, ये प्रोसेस है सेल के अंदर, तो वो क्या है? लिविंग। और बाकी जिसके अंदर ये प्रोसेस नहीं हो रहे वो क्या है? नॉन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल होता है। लिविंग सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल होता है। लिविंग सेल के अंदर लिविंग मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल के अंदर लिविंग मटेरियल जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब दो वर्ड है मोस्ट कंफ्यूजन, एक होता है प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक होता है साइटोप्लाज्म क्या है। ये हम पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी तक हमने चैप्टर को मतलब ऊपर ऊपर से सारा पढ़ रहे हैं चीजें। अभी तक हम चैप्टर को मतलब कि टॉपिक, मेन टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है ये, लेकिन ये ऊपर ऊपर से जो बुक में लिखा है वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल है और ये है सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है सेल मेम्ब्रेन। ये सबको पता होगा आई होप। और ये बीच में मतलब ये है न्यूक्लियस। देखो ये एक सेल है, जिस उसकी आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, ये है साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसकी डेफिनेशन अगर हो जाए तो इसकी डेफिनेशन है, मतलब कि सिंपल से डेफिनेशन, सेल मेम्ब्रेन से लेकर कहां तक? न्यूक्लियस तक, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो स्पेस है, जो जगह है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और दूसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा आप समझ लो, इसका मतलब है प्रोटो, इसमें क्या है, जो ये न्यूक्लियस भी आ जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है और साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिल गए तो उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखो ये सेल की बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस भी इंक्लूड हो और साइटोप्लाज्म भी दोनों इंक्लूड हो, जो लिविंग मटेरियल हो सेल का, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मटेरियल सेल है। अब प्रोटोप्लाज्म की एग्जैक्ट कंपोजिशन मीन सेल के अंदर एग्जैक्ट क्या है, इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन, एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है इसकी? अननोन है। क्या है? अननोन है, मतलब किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म में मतलब की चीजें नहीं क्या है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटी देखा जाए तो 70 to 90% इसमें क्या है? वाटर है। 70 से 90% क्या है इसमें? वाटर है। और अगर इस वाटर को क्या कर दिया जाए? एवापोरेट। इस वाटर को क्या कर दिया जाए? एवापोरेट। देखो सेल में 70 to 90% क्या है? वाटर। अगर इस वाटर को एवापोरेट कर दिया, निकाल दिया जाए, तो बकाया जो वेट बचेगा उसे बोलते हैं ड्राई वेट। ड्राई मीन खुश्क वेट बचेगा। अब इस ड्राई वेट में दो चीजें आती है, दो चीजें। एक होती है बायोमोलिक्यूल्स की, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या है। एक होती है बायोमोलिक्यूल और दूसरा है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन किसकी? कार्बन की। हम पढ़ रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल किन चीजों का बना हुआ है? देखो सेल के अंदर दो वर्ड है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म ये हमने सीख लिया। और साइटोप्लाज्म क्या है? ये स्पेस साइटोप्लाज्म, ये पूरा सेल के अंदर जो स्पेस है, जो लिविंग मैटर है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी एक्चुअल कंपोजिशन किसी को पता ही नहीं है, मतलब कि एक्चुअली ये किसका बना हुआ है ये मतलब परफेक्ट पता नहीं है किसी को। बट अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेट तो 70 to 90% क्या है? वाटर है। अगर उस वाटर को ही क्या कर दे, हम एवापोरेट कर दे, उस वाटर को ही निकाल दे, मतलब कि वहां से, तो जो ड्राई वेट बचेगा, अब बकाया क्या बचेगा? ड्राई वेट। उसमें बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ये बायोलॉजी के मॉलिक्यूल, ये हम डिफाइन करने वाले। इससे पहले हमें पढ़ना होगा बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट। देखो एलिमेंट, बायो एलिमेंट अगर नेचर में देखा जाए, किसमें? नेचर में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एलिमेंट है 92। अगर लिविंग में देखा जाए तो एलिमेंट है 25। और अगर इंसान में देखा जाए तो एलिमेंट है 16। नेचर में एलिमेंट है 92, लिविंग के अंदर है 25, इंसान के अंदर है 16। और जो बायो एलिमेंट है वो कितने? 25 है। लेकिन जो बायो एलिमेंट में जो मेजर एलिमेंट है, कौन से? मेजर, इसकी तीन कैटेगरी होती है। तो ये हमारे बुक में नहीं है तो मैंने नहीं बता रहा। लेकिन जो मेजर कैटेगरी है उस वो 98% बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, ये कहना चाहते। और ये कितने है? ये है चॉप्स, वर्ड याद रखो, 6 है।
चॉप्स, ये एक्रोनियम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। देखो बायो एलिमेंट नेचर में मतलब 92 मिलते हैं, लेकिन अगर लिविंग के अंदर देखा जाए तो 25, लेकिन इंसान के अंदर 16 मिलते हैं। इंसान के अंदर कितने मिलते हैं? वुमेन के अंदर 16 मिलते हैं। इंसान के अंदर बायो एलिमेंट 16 मिलते हैं। अगर 16 में भी देखा जाए, जो 98% क्या बना रहे हैं, 98% क्या बना रहे हैं, वो मेजर एलिमेंट है जो 98% बना रहे हैं, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। 98% ये बना रहे हैं, और यही मिलकर क्या बनाते हैं? बायो मोलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? ये एटम्स है या एलिमेंट है? एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? बायो मोलिक्यूल्स। अब हमें पढ़ना है बायो मोलिक्यूल्स क्या। अब हमें पढ़ना है क्या? बायो मोलिक्यूल्स। जो चैप्टर की हेडिंग है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो अब हम पढ़ रहे हैं। अब देखो कि बायो मॉलिक्यूल्स, इसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या है? मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड एंड फाउंड इन लिविंग। ऐसे मॉलिक्यूल जो मतलब कि बने भी लिविंग में और पाए जाए भी लिविंग में, उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? बायो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल विच इज फाउंड इन लिविंग, उसे बोलता है बायो मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है लिपिड या प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, चौथा है न्यूक्लिक एसिड्स, और पांचवा है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब ये चैप्टर की हेडिंग है, मतलब ये चैप्टर में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है चैप्टर में, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ये चैप्टर में पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स क्या? ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग में बने तो या लिविंग में फाउंड, उसे बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। 5 टाइप की है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। यही एक एक टाइप पढ़ना है। चार्ट दिया गया आपके बुक में, वो कहता है कि मेमेलियन सेल में इतना होगा, बैक्टीरियल सेल में परसेंटेज इतनी होगी। वो अगर आप याद करना, वो चार्ट याद करना। लेकिन एक फर्स्ट वाला चार्ट है जिसमें मतलब बता रहा है कि मतलब कि ग्लूको ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये है मतलब कि उसके पॉलीमर है, और यूनिट उसकी है मोनोसेकेराइड। तो ये अभी आप याद करने की कोशिश ना करो। मेरी यही सजेशन है कि जैसे चैप्टर चलता जाएगा हम उस चार्ट को रिवाइज करते जाएंगे। एक चार्ट है 1.1, मतलब कि उसमें मॉलिक्यूल्स, उसका ग्लाइकोसाइड की लिंकेज वगैरह वो दिया गया। तो वो आप कोशिश करोगे, अभी याद करने की कोशिश ना करो। बाद में हम जैसे पढ़ते रहेंगे वो चार्ट आपको किससे क्लियर हो जाएगा। वो चार्ट सेकंड नंबर चार्ट है जिसमें जो परसेंटेज वाटर होता है 70 से 70 मेमेलियन के अंदर वगैरह, वो आप याद कर सकते हो, और वो याद भी करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आता रहता है।